हेलो टॉपर्स, वेलकम टू मैथ जिम फैमिली। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इमेज। इमेज का अर्थ होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का हम लोग सामान्य भाषा में अर्थ जानते हैं परिछाई या छाया। इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु का आकार किसी दर्पण में बन जाता है तो दर्पण में जो वस्तुकार बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु का आकार किसी दर्पण में बन जाता है तो वस्तु का आकार जो दर्पण में बना है वही हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। अगर ये भी ना समझ में आए तो हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लो क्या है, हमारा दर्पण है। दर्पण के सामने हम एक लंगूर बंदर बैठा दें। ये है लंगूर बंदर, इसका ये पूंछ है, ये इसका मान लो पैर है, ये ठीक। तो ये लंगूर बंदर का जो आकार है इस दर्पण में बन जाएगा। तो बंदर का आकार जो दर्पण में बना है यही क्या है, उसका इमेज है, प्रतिबिंब है। अर्थात जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु या प्राणी हो तो उस प्राणी या वस्तु का आकार उस दर्पण में बन जाता है। तो दर्पण में बना हुआ वस्तु का आकार या प्राणी का आकार क्या कहलाता है, उसका परिछाई या प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब हमारा तभी बनता है जब उस प्राणी या वस्तु से किरणें आपस में कट होती हैं। अगर किरणें आपस में कट ना हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कभी भी होगा नहीं। तो इस आधार पर प्रतिबिंब को हम दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रियल इमेज, दूसरा होता है हमारा वर्चुअल इमेज। हिंदी में बोलते हैं रियल इमेज को वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी का समानता हम लोग अर्थ जानते हैं, आभास होना, है ना। और वास्तविक मतलब क्या होता है, रियल, मतलब वास्तव में। अर्थात इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि जब किसी वस्तु से किरणें चलती हैं तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात वे किरणें अगर आपस में वास्तव में कट होती हैं तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यदि किसी वस्तु से किरणें चलती हैं तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात वे किरणें आपस में आगे जाकर कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। आइए हम बारी बारी से समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में। ये मान लो हमारा दर्पण है। दर्पण के सामने एक बिंदु वस्तु रखा गया है, इसका नामकरण हम लोग दे देते हैं बी। यहां से एक किरण हम लोग कक्ष के समांतर जा रहा है, जाने के बाद उसके वो फोकस से होकर जाएगा, यहाँ पर एफ मान लो। और एक किरण मान लो यहाँ से फोकस डाल दें तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो ये किरणें यहाँ पर आपस में कट हुआ, मान लो ये बी डैश है। तो जो बी डैश है इस बी वाले पॉइंट का क्या है, प्रतिबिंब है। और ये वास्तव में क्या हो रहा है, कट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ये हमारा कौन सा बिंदु है, दूसरा बिंदु है, और ये हमारा पहला बिंदु है। तो देखो आगे, जब किसी वस्तु से किरणें चलती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वे जहां पर कट होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो दूसरा वाला बिंदु पहले वाले बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात दूसरा वाला बिंदु ही क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। जब किसी वस्तु से किरणें चलती हैं तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात जहां पर आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो दूसरा बिंदु, ये वाला बिंदु पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं क्योंकि यह वास्तव में कट हो रहा है। आइए हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में।
मान लो इसका कहीं पर एफ ये सी है। यहाँ पर हम ए बी एक वस्तु रखे हैं, एक किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, तो वो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। अभी हम आगे जो है प्रतिबिंब बनने के नियम में बताएंगे कि किरणें कहाँ से जाती हैं तो कैसे वो कहाँ से जाएगा, लेकिन समानता भी हम लोग पढ़ लें। आभासी प्रतिबिंब उसको समझा दें। यहाँ पर एक किरण मान लो इसकी वक्रता केंद्र से डाल दो, तो ये जिस माध्यम में जाएगा तो इसी माध्यम में क्या होता है, ये उसी पथ से वापस लौट जाता है। ये ऐसे गया ये। अगर हम इन किरणों को आगे जो है बढ़ाएं, है ना, आगे बढ़ाएं, तो आगे जाकर के कहीं ना कहीं ये क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर जो इमेज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऐसा महसूस करते हैं कि ये किरणें आगे जाकर के कहीं ना कहीं कट होंगी। तो इस प्रकार के बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। आइए हम आपके नोट्स के बारे में अच्छे से चर्चा कर लें और उसको लिख लें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इसको पर्दे पर लिया जा सकता है। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है, अर्थात इसका फोटो खींचा जा सकता है, लेकिन इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिए, ताकि पेपर के समय आपको काम आए। हमें आशा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसी टॉपिक पर हम विराम देते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।